नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। आप सभी का मैं सर यादव पे आपका स्वागत है। और ये परसेंटेज की क्लासेस चल रही है, सीरीज चल रही है पूरी। उम्मीद है आपने 4 क्लासेस देख ली होंगी जो हमने बेसिक से पढ़ाई हैं, जिसमें हमें एक्सप्रेशन पढ़ाया है, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज कहते किससे हैं, सारी बेसिक चीज़ें कंप्लीट की गई हैं जिसमें। ठीक है, आज हम चलते हैं परसेंटेज का कुछ बेसिक बताएंगे 5-10 मिनट, उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक बात समझते हैं, जैसे कि ये 1/3 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस इतना है कि 1/3 जो फ्रैक्शन है ये 33 से ही 1/3% की है। ठीक है, इसका बस इतना सा मतलब समझ सकते हैं, जैसे 3 ये है ना, ये 3 का 33 से 1/3% जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ समझे, जैसे मान लो 3 है, 3 का 33 से 1/3% निकालें तो 3 तक का ये हो गया 33, ये हो गया 100, 99, 1, 100/3 परसेंटेज हटाया तो अपन में 100 आया। यही हम तो अभी तक सीखते गए। तो ये 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये 1 आ गया। तो ये 3 का ही 33 से 1% है, वो 1 है। ठीक है, ऐसे ही समझो। जैसे 1/5 है, तो पता है एक ही है ना, ये 5 का 20% है। अगर 5 का 20% निकालें जो अभी तक हम सीखते आए हैं, अगर परसेंटेज हटाया तो ये 100 आया, 20 × 100, 5 से 5 कटा तो 1। तो ये 5 का 20% है भाई, 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से हम ये डायरेक्ट समझ सकते हैं। आइए चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, वहां से हम सीखते हैं। यहाँ से एक चीज और समझ सकते हैं, एक और समझ लो आप, शायद दिक्कत हो रही हो समझने में। जैसे 1/6 है, तो इसका मतलब बस इतना सा है कि जो 6 का 16 से 2/3% है ना, वो 1 के बराबर है। इसलिए हम डायरेक्ट फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि हाँ, हमें यहां से समझ में आ रहा है कि 6 का जो 16 से 2/3% है वो 1 है। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि कोई संख्या 16 से 2/3% बढ़ गई है, तो 16 से 2/3% है वो 6 का 16 से 2/3% 1 है। अगर कोई ये कह रहा है कि 16 से 2/3% कोई किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई, तो 6 से 7 हो गई, मतलब 1 बढ़ गई, तो 6 से 7 हो गई, क्योंकि 16 से 2/3% हुई। चलो ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन से समझेंगे तो बहुत क्लियर होगा वहां पे। समझते हैं। द प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर इज 22,200। हार्ड विल बी द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। एक कंप्यूटर की कीमत 22,200 है। 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत कितनी होगी? ठीक है, 25% की फ्रैक्शन क्या हुई? 1/4। अभी हम ये समझ रहे थे कि जो 4 का 25% है वही 1 है। ठीक है, अगर इनिशियल प्राइस जो शुरुआत में 4 है, तो पूछ रहा है कि 25% की कमी हुई, तो अगर 1 की कमी हुई तो अब वो पूछ रहा है कि 3 की वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर 4 की हमें वैल्यू दी गई है, वो कितनी है? 22,200 रुपये। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4×5 = 20, यहां से 4×5 = 20। ठीक है, इतना आ गया। तो हमसे पूछा गया 3 की वैल्यू क्या होगी, तो ये 3 की अगर हम निकालेंगे तो इसमें 3 का गुणा कर दिया दोनों तरफ, 0, 3 × 15, 5 यहाँ से लगे, 3 × 15, 1 16, यहाँ से लगे 3 × 15, 1 16, तो ये हो गया 16,650। 5 सेकंड से सोचें, उसके बाद एक बार दोनों फिर समझाता हूँ। देखिए, इसमें कुछ नहीं कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें 22,200 थी। ठीक है, वो पूछ रहा है 25% की कमी के बाद वस्तु की कीमत क्या हुई। तो यहां से क्या 25% की फ्रैक्शन है 4, तो मतलब स्टार्टिंग जो कीमत थी वो 4 थी इसकी। और अभी तब से हम आपको समझा रहा था कि जो एक ये है ना, ये 4 का है, ये 4 का 25% है। तो अगर 1 कमी हुई तो अब 4 थी स्टार्टिंग, 1 की कमी हुई तो अब कितनी बची? 3, और वो 3 की पूछ रहा है। तो यहां से हमने 4 की जो है वो 22,200 है, क्योंकि स्टार्टिंग से
तो हमने एक की निकाली, एक की कितनी आ गई 5550। तो हमसे 3 की पूछी गई 25% रिजेक्शन के बाद, तो 3 की कितनी आ गई 16650। अगर किसी को दिक्कत हो रही है एक क्वेश्चन और करेंगे, इससे हमें क्लियर होगा इससे, ठीक है। इसके डिजिट में यहाँ पे चेंज कर ले रहे हैं, 16 से 2/3% और 82,200। ठीक है, लगा समझे। एक कंप्यूटर की कीमत 36,000 रुपये है, 16 से 2/3% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी, निकालें आंसर आप उसका। दो क्या समझते हो, चलिए साथ साथ। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन है वो कितनी होती है, 1/6। अभी तक आप सीख चुके होंगे, अगर नहीं भी आ रही है, याद नहीं है, तो एकदम से हम यहाँ पे सोच भी सकते हैं। 3 से 16 में गुणा किया 48, 2 50, 50/3%। परसेंटेज हटा, फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 आता है, 50 से 2 बार काटा, तब भी 1/6। ये भी हम विद इन 2 से 3 सेकंड में निकाल लेंगे, ठीक। तो इतने कोई वो लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद है ये देखते ही आपको 1/6 आना चाहिए दिमाग में। अभी क्या कह रहे हैं कि 16 से 2/3% की कमी के बाद कंप्यूटर कीमत क्या होगी, तो स्टार्टिंग जो है वो है 36,000। अब ये क्या है, 6 से 1 ही तो कम हो रहा है, ये तो समझा रहा हूं मैं तब से कि 16 से 2/3% जो है ना, वो 6 का 16 से 2/3% वो 1 है। तो अगर कोई चीज वस्तु की शुरुआत में कीमत अगर 6 है, तो उसकी कीमत अगर 16 से 2/3% कम हुई है, तो वो कितना हो गया, 6 से 1 कम हो गया, तो कितनी बची 5। और ये 5 की वैल्यू पूछी गई है, तो हमें जो 36,000 दिया गया है, ये हमें 6 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो यहां से हम 1 की निकालेंगे, 36, तो वो आ गया 6,000। पूछा कितना गया हमें, 5 की वैल्यू पूछी गई, तो 5 की कितनी हो गई 30,000। 5 गुणा कर दिया इसमें हमने, तो इधर भी 5 हो गया और इधर भी हो गया, तो ये हो गई 30,000। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए शॉपकीपर bought an article for 19,800 at what price should he sell the article of 22.22% increase। एक दुकानदार ने 19,800 में एक वस्तु खरीदी, 22.22% वृद्धि प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब समझते हैं इसे। 5.22%, इसको हम सीख चुके हैं, फ्रैक्शन में से ये बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2/9, ठीक है। क्यों, 1/9 की कितनी है 11 सही, 1/9 ऐसे ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 11.11, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें 2 का गुणा ही हुआ है, तो ये 2/9 अगर करेंगे तो 2 का गुणा हुआ है तो 22.22, ठीक है। तो ये पूछा गया, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जब इसे डेली देखेंगे तो हमें ये एकदम से टच करेगा कि हाँ 22 है, तो ये कहीं 11 की दुगना है, ठीक है। तो क्या क्या कह रहा है कि अगर किसी वृद्धि हो गई है 2/9, ठीक है, 5.22 की वृद्धि है, तो देखो स्टार्टिंग जो कीमत है वो 9 है, 9 से कितनी बढ़ा 2 बढ़ा, तो हमसे पूछी वृद्धि, वृद्धि पूछी गई है, तो 9 11 की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो जो 9 की दी गई है वो कितनी दी गई है 19,800, ठीक है। तो 1 की निकालेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2200 आ गई। अगर हम 11 की निकालें यहाँ से, तो इसमें 11 गुणा कर देंगे, 0 0 11 दूनी 22 की 2, 8 2 11 दूनी 22 की 2 24, तो ये हो गया 24,200।
ठीक है, क्लियर हुआ ये? एक बार फिर से समझते हैं। एक दुकानदार ने 19,800 में एक वस्तु खरीदी, ठीक है। उसने 22.22% की वृद्धि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हमें पता है 22/2 भी इसे लिख सकते हैं, और 22.22% सेम बात है, ठीक है। तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो कितनी है? 2/9। ओके, अब इसकी जब 2/9 है तो स्टार्टिंग जो कीमत थी वो थी 9। अब 9 का ही बाय सही 2/9% जो है वो 9 का ही है 2, ठीक है। ये बढ़ा इस पे, और वृद्धि का कितना हो गया? 11, ठीक है। तो 9 की वैल्यू हमें जो दी गई थी, स्टार्टिंग जो वैल्यू कितनी थी? तो 9 की थी 19,800, ठीक है। तो यहाँ से 11 की जो निकालेंगे वृद्धि होने के बाद तो वो 24,200 आ गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताएं, आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। यहाँ से एक क्वेश्चन और समझते हैं। अच्छा, ये निकालना है, और ये एसएससी जीडी का 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का क्वेश्चन है। वीडियो को रोकें और इसे 30 सेकंड में सॉल्व करें। आप करना तो आपको 15 सेकंड में, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। आइए समझते हैं। 28% का फ्रैक्शन कितना होगा? अगर तुम डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो ऐसे ही कर लो। 28% घटा 100, 4 से काटा 7, 4 से 28 और 4 से 25, तो ये हो गया 7/25। हमसे पूछ क्या रहा है कि एक दुकानदार ने 500 में एक वस्तु खरीदी, 28% वृद्धि प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग की कीमत थी वो थी 25, और 28% बढ़ी, तो 25 का 28% होता है वो होता है 7, तो 7 की वृद्धि हुई 25 और 7, वृद्धि के बाद इसकी कीमत होगी 32, ठीक है। हमें 25 की दी गई है, 25 कितने हैं? 5, तो यहाँ से एक की निकाली 20, ठीक है। तो यहाँ से हम 32 की निकालेंगे, एक की 20 है तो 32 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये होगी 640। तो अगर 500 कीमत वाली वस्तु को 28% वृद्धि के बाद जो कीमत हुई है वो हुई 640, ठीक है। समझ में आया? ये पेपर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। और जहां तक जीडी की बात है तो जीडी मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 2021 में, पहला पेपर था शायद मेरा, और क्रैक हुआ था पेपर, बट वही है कि फोर्स में जाने का कोई मन नहीं था खास, तो फिर रनिंग करने नहीं गया था मैं, ठीक है। एक ही बार दिया था, फिर मैंने दोबारा फॉर्म निकाला क्योंकि फालतू सीट वेस्ट करो क्या कर लें। 2021 वाला दिया था मैंने, और उससे पहले 2019 में शायद हुई थी, तो मेरी एज नहीं थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैंने खुद भी काफ़ी एग्ज़ाम निकाले हैं, और इस फील्ड में काफ़ी सालों से हूँ मैं, काफ़ी साल हो गए मुझे, इवन 6-7 साल तो हो गए हैं। तो पढ़ा भी रहा हूँ, तो काफ़ी नॉलेज के बाद काफ़ी खुद अनुभव किया कि पेपर में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे पेपर कम टाइम में सॉल्व करें। और जब जीडी मैंने निकाला था तो वो मैं तो रीजनिंग के दम पे निकाल दिया था मैं भी, क्योंकि उस टाइम 50 नंबर का था, तब तो 40 का आने लगा, मतलब 40 क्वेश्चन, उस टाइम 50 क्वेश्चन आते थे, मैथ के 25, रीजनिंग के 25, तो इन दोनों में मेरे 49 सही थे, ठीक है। तो मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे खुद भी काफ़ी अनुभव है, मैंने काफ़ी एग्जाम भी निकाले इसके साथ साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सुबह उठे भाग दौड़ ले आए और पढ़ाने लगे आके, ठीक है। तो उम्मीद रखें आपको जो भी मिलेगा एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा, और यहाँ से सीखते हुए जाएंगे, आगे हम लोग बढ़ते लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। There are 1470 employees in an evaluation of the which 14 से 2/7% are promoted. How many such employees are there who got promotion? एक संगठन में 1470 कर्मचारी हैं जिनमें से 14 से 2/7% कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति मिली है, मतलब प्रमोशन जिन्हें मिला है। ठीक है, आप पहले करें इसे, वीडियो को रोकें, फिर आप करें। 30 सेकंड में अगर आंसर नहीं मिल रहा है उसके बाद ये देखें। ठीक है, तो 14 सही 2/7, इसकी फ्रैक्शन कितनी हुई भाई? 1/7। तो देखो 7 का जो 14 सही 2% है ना, 2/7% वही 1 है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कितने लोगों को बोनस मिले, मतलब 14 सही 2/7% कर्मचारियों को प्रमोशन हुआ है। तो कितना हुआ है? 1 का हुआ है। ठीक है, तो 7 की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 की वैल्यू दी गई है, वो दी गई 1470। ठीक है, तो 1 हो गया 7 दूनी 14, 7 1 7, तो 210 लोगों को प्रमोशन मिला है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। एक बार देखें आप, ये फिर से समझाऊंगा आपको मैं। देखो 14 से 2/7% जो कर्मचारी हैं 1470 में से जिनका प्रमोशन हुआ है। ठीक है, तो टोटल कर्मचारी जो हैं वो कितने थे? वो 1470 थे। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/7 है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो 7 है ना, 7 का 14 से 2/7% जो है वही 1 है। ठीक है, तो हमें 7 की वैल्यू दी गई है, वो कितनी है? 1470। तो 1 की कितनी हो गई? 210। ओके, आइए एक क्वेश्चन और करते हैं विद्यावाल, ऐसे समझना क्लियर होगा। एक सेक्टर में 1224 कर्मचारी हैं जिनमें से 25% कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें पदोन्नति मिली है? ठीक है, अब देखिए 25% की फ्रैक्शन कितनी हुई? वो हुई 1/4। ठीक है, तो जो 4 का 25% है वो 1 के बराबर है। तो ये है टोटल अमाउंट, टोटल संख्या जितनी है। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी दी गई है? वो दी गई 12 से 24। हमें निकालनी कितनी? 1 की, तो यहाँ से 1 की निकालेंगे। 4 की 12, 0, 4 की 24, तो 306 लोग हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। ओके, ये भी इसी साल का है, एसएससी जीडी का ही है, ये 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम ऐसे टाइप बाय टाइप बढ़ते चले जाएंगे आगे, और सारे क्वेश्चन जीडी के हुए, सीपीओ के हुए, सीजीएल के हुए, सीएचएसएल के हुए, बैंक के हुए और रेलवे के हुए, यूपी में जो एसआई है, यूपी पुलिस है, तो जितने कम्पिटेटिव एग्जाम है सारे क्वेश्चन कवर होते चले जाएंगे, सारे टाइप वाइज कंप्लीट होते चले जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The price of a motorcycle was 660 last year. The price increased by 33.13% this year. What is the price of the motorcycle this year? एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल 660 रुपये थी। इस साल की कीमत में 33 से 1/3% की वृद्धि हुई, तो मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ठीक है, समझिए 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी हुई? 1/3। तो जो 3 से 4 हो गई, 1 बढ़ गई तो 4। ठीक है,
क्योंकि 3 का है जो 33 है वो 1 है, तो 3 स्टार्टिंग थी, उसकी वैल्यू थी कितनी 660, ये कितनी हो गई नीचे जीरो। हमसे पूछी गई 4 की वृद्धि वाली कीमत पूछी गई 4, तो 4 की कितनी हो गई, इसमें 4 का गुणा कर दिया, 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो हो गई 880। यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक बार चलो फिर से समझाते हैं, बोर्ड पे ध्यान दें पूरा। एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल 660 रुपये थी, इस साल कीमत में 33.3% की वृद्धि हुई, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ठीक है, देखो 660 रुपये थी, ठीक है, इस साल जो कीमत बढ़ के हुई है वो 33.3% वृद्धि हुई है उसकी, तो 33.3% की जो फ्रैक्शन है ना, 33.3% की फ्रैक्शन जो है वो है 1/3, ठीक है। अब वृद्धि हुई, अब देखो ये एक क्या है, ये मैं आपको समझा रहा हूं ना, तो 3 का 33.3% है, वो ये 1 के बराबर है, तो पहले 3 थी और बढ़ के 1 और बढ़ गई, तो कितनी हो गई 4, ठीक है। जो 3 की वैल्यू दी गई है वो हमें दी गई है 660, तो हमसे 1 की यहां से निकालेंगे तो वो हो गई 220, 3 से काट लिया, लेकिन हमसे पूछी कितनी गई 4 की, क्योंकि वृद्धि के बाद की कीमत पूछी गई है, तो 4 यहाँ की 4 से निकालेंगे तो 4 का गुणा कर दिया, तो हो गया 0 4 दूनी 8 4 दूनी 8, तो ये हो गई 880, ठीक है। उम्मीद है समझते हुए चल रहे हैं। इसमें है पे एक और समझते हैं। सात सौ 50, ठीक है। देखो एक मोटरसाइकिल की कीमत पिछले साल $750 थी, इस साल कीमत में 20% की वृद्धि हुई, मोटरसाइकिल की कीमत क्या है? ऐसे लिख सकते हैं बड़ी होगी, बढ़ने के बाद कितनी होगी, ठीक है। अब देखो 20% की फ्रैक्शन कितना हुआ 1/5, तो इनिशियल जो वैल्यू थी वो 5 थी स्टार्टिंग की, उसके बाद 1 बढ़ गई, तो ये कितनी हो गई 6, ठीक है। तो 5 की कितनी दी हुई हमें 750, ठीक है, तो 1 की यहाँ से निकाल ली, 5 को 5 25, ये हो गई 150, हमसे पूछी कितनी गई 6 की, तो 6 की निकाल ली हमने, तो ये हो गई 900, अंदर चक्का। उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर से समझते हुए चलो एक बार देखें, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5 होता है, और हमसे 20% वृद्धि हुई, तो 5 का जो 20% है वही 1 के बराबर है, तब से इतनी देर समझिए तो समझ रहे हैं ना। तो जब इनिशियल शुरुआत की जो कीमत थी वो 5 थी, अगर 20% बढ़ने के बाद 1 बढ़ी है तो कितनी हो गई 6, तो 5 की हमें जो दी गई है ना वो दी जा गई है 750, 5 की, तो 1 की यहाँ से हमने निकाल ली 150। अगर हमसे ये पूछता कि बढ़ी कितनी है तो हमें पता है, तो 150 बढ़ी हुई है, ठीक है। हमसे पूछा बढ़ी हुई टोटल कीमत कितनी है, तो हमें यहाँ 6 की निकालनी होगी, 5 ये थी 1 बढ़ गई, ये हो गई 6 की कितनी हो गई 900, क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वाज 38,000 लास्ट ईयर, दिस ईयर इट्स प्राइस गॉट डिक्रीज 19%. व्हाट इज द प्राइस ऑफ द इलेक्ट्रिक बाइक दिस ईयर? पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 38,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 15/19% की कमी आई है, इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है? पहले वीडियो रोकें, आप इसे करें 30 सेकंड, उसके बाद जब आंसर नहीं निकले उसके बाद ये सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो 15/19% की फ्रैक्शन क्या है? अच्छा, इस 19 देख के कुछ याद आ रहा है तुम्हें?
1/19 की कितनी होती है? 5 से 5/19%। ये इसकी 3 गुना है, ये है 3/19। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है, फ्रैक्शन इसकी आ गई 3/19। तो जो स्टार्टिंग जो प्राइस थी इलेक्ट्रिक बाइक की वो 19 थी, 19 से 3 कम हो गई माइनस, तो अब ये कितनी हो जी? 16 की पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में दी गई थी 19 वैल्यू में कितनी दी गई? 38,000। ठीक है, तो एक की आ गई 2,000 में। ठीक है, तो हमें पूछेगी 15/19% की कमी के बाद, तो 3 की कमी हुई तो कितनी बची? 16। तो 16 की कितनी आ गई? 32,000। सबका आंसर आ रहा है 32,000। ओके, एक बार फिर से समझे से। एक इलेक्ट्रिक बाइक की जो कीमत है वो 38,000 रुपये दी गई है और 15/19% की कमी हुई है। ठीक है, तो इसकी जो फ्रैक्शन आ गई वो आ गई 3/19। इतनी देर से ये समझ लीजिए 19 का 15/19% है वो 3 के बराबर है। तो स्टार्टिंग में अगर जो प्राइस है इसकी 19 अगर वैल्यू थी, 19 यूनिट थी, तो 3 की कमी हुई, कमी के बाद ही पूछा गया, तो कमी के बाद हुई कितनी बची? 16। तो 19 की हमें दी गई है 38,000। ठीक है, तो यहां से एक ही निकाल लेंगे, तो एक की कितनी आ गई? 2,000। 19 से 2 बार कट गया ये, तो हमें निकालने कितने की? 16 की। तो 16 निकालने के लिए दोनों तरफ 16 का गुणा कर दिया, यहां से 16 की जो आ गई वो आ गई 32,000। तो कमी के बाद जो कीमत बची है वो उसकी 32,000 रुपये बची है। ठीक है, एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन है CHSL 2024 का है, फ्री का क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन, इसका सबका आंसर चाहिए मुझे, फटाफट करके दो। देखो क्वेश्चन, पिछले वर्ष एक इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य 1,25,000 था, इस वर्ष इसके मूल्य में 30% की कमी आई, इस वर्ष इलेक्ट्रिक बाइक का मूल्य क्या है? ठीक है, 30% की फ्रैक्शन निकाला है सबसे पहले हम, वो कितनी होगी? 3/10। अगर कभी हमें डायरेक्ट समझ नहीं आया तो हम निकाल लेंगे ना, परसेंट यहाँ से हटाया, बटे में 100 आया, तो 1 से 1, तो बेटा कितना? 3/10। ठीक है, तो ये आ गई 3/10। तो पूछा कमी के बाद कीमत क्या हुई, तो 10 से 3 कम हुआ, बचा कितना? 7। 3 की कमी के बाद कितना बचा? 7। तो 10 की कीमत हमें दी गई, कितनी दी गई? तो 1,25,000 है। ठीक है, एक नहीं से नहीं खत्म, हमें 7 की निकालनी है, तो 1 2 5 0 7 की निकालेंगे, 0 0 7 बना 35 की 5 हासिल 3 7 दूनी 14 3 7 हासिल लेंगे 7 1 8 87,500। तो 30% कमी के बाद इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत स्टार्टिंग में 1,25,000 थी, 87,500 बच गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक बार इसे कैसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत है स्टार्टिंग में 1,25,000 है। ठीक है, ठीक, और 30% की कमी हुई, तो 30% का फ्रैक्शन कितना है? 3/10। तो स्टार्टिंग में जो कीमत थी वो 10 और कमी कितनी हुई? 3 की, तो बची कितनी? 7। तो हमें 7 की निकालनी है, लेकिन 10 की वैल्यू हमें दी गई है, जो स्टार्टिंग वाली दी गई है वो 1,25,000 दी गई है हमें। ठीक है, तो यहाँ से 1 की निकालनी, 1 की कितनी आ गई? 12,500। ठीक है, हमें निकालनी कितनी? 7 की।
क्योंकि 10 से 3 कम हुआ 7 बचा, 7 की कमी हुई कीमत ही पूछी गई है, तो 7 की कितनी हो गई 87,005। ठीक है, 0 से 0, 7 9 35 5, आंसर लगे 3, 7 14 और 3 17 7, आंसर लगे 7 7 1 8। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसे ही ये टाइप फर्स्ट था, ऐसे ही टाइप बाई टाइप आगे बढ़ते जाएंगे हम। ठीक है, तो ये जो आज के क्वेश्चन थे हमारी परसेंटेज कमी और वृद्धि की थे। ठीक है, तो जैसे 10% अगर हमें वृद्धि पूछी गई है, तो जैसे 10 की कितनी हो 1/10, तो 10 से 1 बढ़ के कितना हो गया 11 हो गया। अगर मान लो कमी पूछी गई, ठीक है, जैसे 16 से 2/3% की कमी हुई, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, लेकिन कमी 1 हुई ना, तो माइनस, तो ये इसकी वैल्यू अगर पूछेगी तो 5। ठीक है, तो अगर कमी हुई तो इसमें से ये घटाएंगे, और अगर वृद्धि होती है तो हम जोड़ देंगे। ठीक है, आज की क्लास का ये कॉन्सेप्ट था जो आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने स्टार्टिंग के 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखे हैं, बेसिक्स से हैं वो भी। ठीक है, जो भी इसमें कराया जा रहा है वो वहाँ पे सारा कुछ पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। जो परसेंटेज से स्टार्ट हुई है और ये पूरी कंप्लीट परसेंटेज कंप्लीट होगी, उसके बाद एक एक टॉपिक पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट होगा, उसके बाद एडवांस पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और देखते हैं 1-2 टॉपिक इसके कंप्लीट हो जाएंगे अर्थमेटिक के, तो एडवांस भी साथ ही साथ स्टार्ट कर दिया जाएगा। और कोई भी एग्जाम आपका अपकमिंग एग्जाम है, जैसे CHSL का हुआ, CGL हुआ, MTS हुआ, GD हुआ, रेलवे हुआ, NTPC हुआ, ग्रुप D हुआ, ठीक है, पुलिस के हुए, जो भी एग्जाम जहाँ परसेंटेज आ रहा है, अर्थमेटिक जहाँ भी आ रहा है, मैथ पूरा कंप्लीट पाया जाएगा, फाउंडेशन बैच है आपका। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए। और आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लास आप देख के आए। ठीक है, ठीक है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी भेजें, जिससे आप इजी टू इजी कॉन्सेप्ट सीखें कि पेपर में कम टाइम में कैसे क्वेश्चन करें। ठीक है, लेंथी तो बहुत पढ़ाया जा सकता है, लेकिन भैया कि पेपर में कैसे कंप्लीट करें, तो वो बहुत मैटर करता है। कि हम 25 क्वेश्चन, जैसे कि अब CGL हुआ है, CHSL हुआ, प्रीम 25 आ रहे हैं, तो वो 10 से 12 मिनट में कैसे करें। अगर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट लेंथी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो नहीं हो पाएंगे ना। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हुए साथ साथ चलेंगे। और शॉर्ट ट्रिक क्या कॉन्सेप्ट होंगे जो आसानी से बारीकी से तुम यहाँ भी सीखोगे और एग्जाम हॉल में करके पे आओगे। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी इसका लिंक भेजें और उन्हें भी पढ़ लेना।